हेलो बच्चों, अब मैं इस सेशन में बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। किसकी बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इससे पहले सबसे मैं अपने फर्स्ट सेशन में आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो सेल अलग था और ये वाला सेल बिल्कुल उससे डिफरेंट है। अभी बताऊँगा कि किस तरीके से डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्लियर है? हाँ या ना? सबसे पहला सेशन जिस बच्चे ने नहीं देखा प्लीज़ पहले उसे देखिएगा, उसी के बाद ये समझ में आएगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे कहते हैं, किसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सीरीज़ में सेशन है मेरे, तो पहला आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला सेशन कंप्लीट करके सुने ढंग से, उसे नोट्स बनाएं, तभी उसके बाद इसको सुनना बच्चों, क्योंकि और क्लियर अच्छे से समझ में आएगा ये वाला सेशन। क्लियर है? इससे पिछला जो सेकंड सेशन मैंने बनाया था फैराडे लॉ है, वो केवल अकेला टॉपिक रखा था मैंने, उसको किसी और टॉपिक के साथ इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, उसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता हो, और ये नहीं है कि ऐसा है कि वो सॉल्व ना हो, बहुत सिंपल तरीके से अगर उसको ढंग से कंसेप्ट क्लियर करके करोगे तो बिल्कुल बनता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं बेटा हर चैप्टर में जिस पे से क्वेश्चन हर साल आना ही आना है, तो फैराडे लॉ एक ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिस पे से क्वेश्चन हर साल आना ही आना है। इसी वजह से मैंने उस टॉपिक को बिल्कुल अलग ही बनाया है, किसी के साथ इंडल्ज करके नहीं बनाया। क्लियर है? तो आज के सेशन में मैं बात करूँगा केवल इसकी, फैराडे की नहीं करूँगा, लिंक होंगे तो मैं बातें करूँगा उसकी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा असल में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर उसके दूसरे नाम भी है बच्चों गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, ये तीनों इसी के नाम हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलिए, चाहे आप उसे गैल्वेनिक सेल बोलिए, चाहे आप उसे वोल्टिक सेल बोलिए। अब असल में ये सेल करते क्या है, ध्यान से देखें। डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, एक ऐसी डिवाइस जिसमें क्या बिजली नहीं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। किसकी मदद से बच्चों? केमिकल रिएक्शंस की मदद से। तो ऐसी डिवाइस जिसमें बिजली प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। बिजली को तो सब जानते ही होंगे, आई मीन करंट। क्लियर है? तो ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो मैं डिफरेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा काम हो रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो आई थी, करंट थी, उसकी वजह से केमिकल चेंज आ रहे थे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि केमिकल चेंज की वजह से करंट बन रही है। तो वहाँ पे क्या था? करंट की वजह से केमिकल चेंज हो रहे थे। यहाँ पे आई मीन केमिकल रिएक्शंस बच्चों, करंट की वजह से केमिकल रिएक्शंस हो रही थी। किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब ये कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि केमिकल चेंज आई मीन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या? करंट बन रही है। तो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चले आगे, तो मैंने वही मेंशन किया है, देख ले एक और। इस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। कोई दिक्कत? दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं। क्लियर है? चलो इसके एग्जांपल सुनिए। डैनियल सेल, असल में कॉपर जिंक सेल होता है, एक जिंक और एक कॉपर का 2 इलेक्ट्रोड होता है, उसका बनता है डैनियल। सबसे फेमस एग्जांपल है, मैं इस चैप्टर में इसी पे बात करूंगा। क्लियर है? इसी के तरीके से और भी सेल्स होते हैं, जैसे निकल और सिल्वर का बना दिया, या फिर क्रोमियम और लेड का बना दिया। तो फर्दर ये एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। क्लियर है? ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के एग्जाम्पल है। कौन? डैनियल सेल, जिसकी हम बातें करेंगे। असल में या तो इसकी बोलो चाहे इसकी बोलो, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दूँ तो पूरा टॉपिक आएंगे। क्लियर है? तो मैं इस टॉपिक में डैनियल सेल को एक्सप्लेन करूँगा, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी बातें चलेगी। चलें आगे। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर होगा, ऐसा डिवाइस जो केमिकल चेंज होने की वजह से करंट को प्रोड्यूस करे। चलिए आगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उसके एग्जाम्पल की। कौन? डैनियल सेल। बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा। एक सेकंड, कलर मुझे सेलेक्ट कर लेने दो बच्चों। हाँ, डैनियल सेल इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। वही किसी भी टी लाइन। क्या डैनियल सेल एक एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का। अब बना का है, ये देखो डैनियल सेल की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? डैनियल सेल की। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल, 2 आधे आधे सेल से बना हुआ होता है। कौन?
कौन? डैनियल सेल. इट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल, वन कंटेनिंग जिंक इलेक्ट्रोड पार्शियली डिप्ड इन 1 मोलर ZnSO4. तो पहला हाफ सेल आ गया. तो कंप्लीट सेल कब बनेगा? जब 2 हाफ सेल ज्वाइन होते हैं. कितने हाफ सेल? 2 हाफ सेल जब ज्वाइन होंगे तो एक कंप्लीट सेल बनता है. तो पहला हाफ सेल दिखा रहा हूं मैं, वन कंटेनिंग, जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड मतलब रॉड होगी मेटल की, जो कि किसमें डिप्ड होगी? 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन में. और जो दूसरा हाफ सेल है, एंड द अदर, जो दूसरा हाफ सेल है उसमें क्या? कॉपर इलेक्ट्रोड होगा जो पार्शियली डिप्ड होगा किसमें? 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. तो आपके पास अभी मैंने बताया डैनियल सेल काय का होता है? जिंक का एंड कॉपर का. तो इसी की तो बात कर रहा हूँ डैनियल सेल की. तो एक इलेक्ट्रोड जिंक का, एक इलेक्ट्रोड क्या पे? कॉपर का. इलेक्ट्रोड मत बोलो, उसे हाफ सेल बोल लीजिए. क्या बोल लीजिए? हाफ सेल. तो इट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल, वन कंटेनिंग जिंक इलेक्ट्रोड पार्शियली डिप्ड इन 1 मोलर ZnSO4 एंड द अदर कंटेनिंग कॉपर इलेक्ट्रोड पार्शियली डिप्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. क्लियर है? फुल स्टॉप. These 2 half cells solutions are joined by a salt bridge. अभी इसका रोल समझाऊंगा, बस अभी नाम सुन लो. ये जो 2 हाफ सेल होते हैं, कौन सा? एक जिंक वाला, एक कॉपर वाला. इन दोनों को भी हम कनेक्ट करके रखते हैं. किसकी मदद से? सॉल्ट ब्रिज की मदद से. कैसा होगा? बात की बात है. और जो 2 इलेक्ट्रोड आपने डिप कर रखे हैं जो सॉल्यूशन में, एक बीकर इधर, एक बीकर उधर, इस सॉल्यूशन में एक डिप है, उस सॉल्यूशन में दूसरा डिप है. तो ये जो 2 इलेक्ट्रोड होंगे, अभी आगे डायग्राम दिखाऊंगा, ये जो 2 इलेक्ट्रोड होंगे वो कैसे ज्वाइंट रहते हैं? वायर्स के थ्रू. करंट का में हवा में थोड़ी बहेगी, किसमें? वायर्स में, या वायर्स की मदद से जोड़ रखे होते हैं हमने. किसमें? एक्सटर्नल सर्किट में. मैंने मेंशन नहीं किया बट आप ध्यान रखना, एमीटर भी लगाया जाता है. एमीटर क्या होता है? करंट को नापने के लिए. तो 2 इलेक्ट्रोड को किससे ज्वाइन किया हमने? वायर से एक्सटर्नल सर्किट में. किससे? एक्सटर्नल सर्किट में, बाहर का जो सर्किट बनेगा. तो एज अ रिजल्ट करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है. क्या? इसका जो ये पूरा पैरेटस जैसे सेट होता है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाते हैं. पता कैसे लगेगी? एमीटर जो आपने लगा रखा है एक्सटर्नल सर्किट में. अब करंट जाती किस डायरेक्शन से कहाँ पे? तो बेटा करंट की मोशन कॉपर के इलेक्ट्रोड से चलती है और जिंक के इलेक्ट्रोड में एंटर करती है. तो कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो होती है. कौन? करंट. वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करूँ तो ऑपोजिट हो जाएगा. कहाँ से? जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहां होता है उसके ऑपोजिट ही चलता है किसका? करंट का फ्लो. ये बचपन से सीखते आ रहे हैं. क्लियर है? तो 2 इलेक्ट्रोड जिसको हमने बाहर एक्सटर्नल सर्किट में वायर से जोड़ रखा है, जैसे ही दोनों जुड़े वैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है. कहां से कहां? कॉपर से इलेक्ट्रोड से भागती है, जिंक के इलेक्ट्रोड में एंटर करती है. अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट ऑपोजिट होगा, जिंक से भागते हैं और कॉपर में एंटर करते हैं. मेरे ख्याल से क्लियर है. मैं फिर भी आगे डायग्राम पे जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के साथ. मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सा डायग्राम दिख रहा होगा. बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा होगा तो जिसको उसकी आगे फूटी हुई है कृपया करके डॉक्टर को दिखाएं. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें जरा. अब मैंने जूम कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, सॉरी. 2 इलेक्ट्रोड दिखा रहा हूँ. अब ये असल में ऐसे नहीं रखे होंगे, पहले सेपरेटली करके दिखा रहा हूँ मैं आपको. ये बीकर, थोड़ी सी ड्राइंग एडजस्ट करना मेरी ड्राइंग के साथ आप लोग भी. अरे डायग्राम ही नहीं बना, रुकना 1 सेकेंड बच्चों, मेरे को बना लेना तो पहले आराम से. ठीक है, ये बीकर बना दिया. इसके अंदर ये आ गया आपका इलेक्ट्रोड. इसके अंदर ये आ गया आपका सॉल्यूशन. क्लियर है? मार्किंग करने के लिए ग्रीन. ये काय का बना है? जिंक का. सॉल्यूशन काय का है? ZnSO4 का. पहले थोड़ी ऐसी हो गया होगा, पहले तो ऐसे बैठा होगा अकेला. क्लियर है? तो ये एक हाफ सेल हो गया. इसी तरीके से दूसरा भी बना के दिखाता हूं तुम्हें. इसके लिए कॉपर के लिए मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, ये काय का बच्चों? कॉपर का. सॉल्यूशन काय का? CuSO4 का. क्लियर है? हाँ या ना? मेरे ख्याल से क्लियर होगा. 2 इलेक्ट्रोड दिख गए होंगे आपको असल में.
शुरुआत में कैसे होगी, ये अलग होगा वो अलग होगा। अब क्या किया है, इस सॉल्यूशन को और इस वाले सॉल्यूशन को किसकी मदद से जोड़ा है, इसकी मदद से जोड़ा है। देख ले जरा, इन दोनों बीकर को पास लाया, इसको मैंने एक यू कलर की यू शेप की ट्यूब होगी, ऐसी शेप की होगी बेटा, ये क्लियर है। एक ऐसी ट्यूब है जो दोनों बीकर को लाया, ऐसे फंसा दिया ट्यूब को, सॉल्ट ब्रिज। दूसरा, अब ये जो इसका इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड है, उसको हमने एक भारी सर्किट में वायर्स की मदद, ये क्या कौन है, ब्लैक ब्लैक, ये वायर है, कौन है बेटा, वायर है, क्लियर है। वायर की मदद से ज्वाइन कर दिया एक्सटर्नल सर्किट में। और ये मेरे ख्याल से सब जानते होंगे एमीटर, जो करंट को मेजर करेगा, क्लियर है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। एक हाफ सेल, दूसरा हाफ सेल, एक जिंक रॉड डिप्ड इन 1 मोलर होगा, ये 1 मोलर, ऐसे ये भी 1 मोलर, क्लियर है बच्चों, आया ना। तो 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन, वो भी 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। इन दोनों को पास लाया, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया, वायर जैसी कनेक्ट हुई करंट फ्लो होना शुरू हुई, कहाँ से कहाँ, कॉपर के इलेक्ट्रोड से जिंक के इलेक्ट्रोड की तरफ, कॉपर के इलेक्ट्रोड से जिंक के इलेक्ट्रोड की तरफ, कौन, करंट। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कहाँ से कहाँ, जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ, क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, फिर वापस से शुरू से इसी डायग्राम में एक्सप्लेन करता चलूंगा। ध्यान से देखना बच्चों, वापस से आ रहा हूँ। जिंक इलेक्ट्रोड क्लियर होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड क्लियर होगा, जिंक की रॉड सॉल्यूशन दिख गया। अब असल में क्यों फ्लो हुए इलेक्ट्रॉन, कैसे करंट प्रोड्यूस हुई, तो रिएक्शन होती है बच्चों। यहाँ पे जिंक के पास जो रिएक्शन हो रही होगी वो कॉपर के नहीं होगी, कॉपर के पास जो होगी वो जिंक के पास नहीं। अभी इन दोनों को जब साथ में रखा जाता है बेटा, तो जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन देखा जाता है, कॉपर के ऊपर बेटा रिडक्शन ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके बाद के रीजन है, पर तुम अभी ध्यान रखो, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, अगर कॉपर और जिंक साथ में रखा होता है तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर रिड्यूस, उनके पास उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की डिफरेंस की वजह से। तो जिंक पे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो मतलब जो ये जिंक रॉड है, जो जिंक मेटल है, वो धीरे धीरे किसकी फॉर्म में ये रिएक्शन शो करेगा, Zn+2 बन के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या Zn जो है वो क्या करेगा, Zn+2 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, Zn+2 में, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी रॉड पर छोड़ देगा। कहाँ पे रख देगा, अपनी रॉड पे। तो जो जिंक की तरफ रिएक्शन हो रही होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। मतलब क्या, ये जो रॉड है इसमें से Zn+2 सॉल्यूशन में एंटर कर रहे होंगे, कैसे, अपनी रॉड के ऊपर क्या छोड़ के, इलेक्ट्रॉन छोड़ के, अपनी रॉड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ गए और खुद सॉल्यूशन में आ गए। अब मैं आ रहा हूँ कॉपर पे, कॉपर की साइड में क्या हो रहा होगा बेटा, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या Cu+2 आयंस होंगे, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 2 आयन होंगे, Cu+2 एंड SO4-2, क्लियर है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सॉल्यूशन के +2 कॉपर है वो इस रॉड के पास जाएंगे, और रॉड मेटल की है तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कॉपर के आयंस इस रॉड पे से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, रॉड पे से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कमी आ जाएगी तो रॉड पे प्लस चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन खाएंगे उतना ही प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ये कॉपर जाके इस रॉड पे खा जाएंगे उतना ही प्लस चार्ज इस रॉड पे जनरेट हो जाएगा बच्चों, उतना ही प्लस चार्ज इस रॉड पे जनरेट हो जाएगा, क्लियर है, हाँ या ना। तो कॉपर क्या करेगा, इस रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर इस रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे क्या, माइनस चार्ज, क्यों, जिंक जा रहा था सॉल्यूशन में, अपने इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ जा रहा था। एक बात और ऑब्जर्व करना, जब कॉपर इस पे डिपॉजिट हो जाएगा तो सॉल्यूशन में से इसकी कमी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जब कॉपर धीरे धीरे रॉड पे डिपॉजिट होता जा रहा हो तो सॉल्यूशन में से Cu+2 की कमी हो जाएगी कि नहीं, कॉपर में से Cu+2 की कमी हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। तो अगर इनकी कमी हो गई तो अल्टीमेटली बढ़ कौन गए, सल्फेट बढ़ गए। अल्टीमेटली कौन सा आयन बढ़ जाएंगे, सल्फेट आयन, जिसकी वजह से रॉड पे तो कैसा आया, प्लस चार्ज, और सॉल्यूशन पे कैसा आया, माइनस चार्ज, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस पे, जिंक कहाँ चलेगा, सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज, और रॉड पे कैसा चार्ज आया, माइनस चार्ज। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, क्यों, क्योंकि जिंक जब सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ गए, और कॉपर जब सॉल्यूशन से बाहर आए तो रॉड के इलेक्ट्रॉन खा गए, तो रॉड, इसमें रॉड में से इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो प्लस चार्ज आ गया, इसमें रॉड पे इलेक्ट्रॉन रह गए एक्स्ट्रा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन इस पे बैठ जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन ये खाएगा उतने इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो उतना पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से इसकी रॉड पे नेगेटिव तो इसके सॉल्यूशन में पॉजिटिव, इसकी रॉड पे पॉजिटिव तो इसके सॉल्यूशन में नेगेटिव। नेगेटिव आने का कारण मैंने बता दिया, कॉपर खत्म होगा, जितने कॉपर गए उतने सल्फेट ऐसा लगेगा बढ़ गए,
असल में बढ़े नहीं होंगे, कॉपर की कमी आ गई, अल्टीमेटली चार्ज तो नेगेटिव जाना ही जाना है, चार्ज तो नेगेटिव जाना ही जाना है। इतनी बात ध्यान से सुनो, क्लियर है। तो अब एक काम देखना जरा ध्यान से समझना, ये तो चलो इसकी सॉल्यूशन की बात छोड़ो, अब मैं बात कर रहा हूँ इन रॉड्स की, केवल इस रॉड की और इस रॉड की। ध्यान से देखना, अब थोड़े टाइम बाद भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। तो एक टाइम पे जैसे ही मैं इन दोनों को वायर से ज्वाइन करूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों को वायर से ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल पानी की तरह, बिल्कुल पानी की तरह, पानी जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो उधर भागता है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। पानी हमेशा वहाँ से वहाँ जाता है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पे खुद ज़्यादा है वहाँ पे नहीं जाएगा, जहाँ पे कम है वहाँ पे जाएगा। डिफ्यूजन सुना होगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, खुद की सॉल्वेंट मूव करता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। जैसे ही मैंने वायर से ज्वाइन किया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इसकी तरफ भागना शुरू हो जाएंगे, भागे, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, ये कह रहा है आने दे, और ये कह रहा है चल जा यहाँ से। क्लियर है, दोनों काम चल रहे होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को उनको ले रहा होगा, किसको दे रहा होगा, अल्टीमेटली कॉपर को ही दे रहा होगा, हाँ या ना। क्लियर है। तो अब बात आती है इस सर्किट को भी तो कंप्लीट करना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो इन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज, जिससे प्रोसेस चलती रहे। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा यहाँ से, और ये वाला इधर से नेगेटिव चार्ज। क्यों, इसका रीजन देख, क्योंकि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया तो एक टाइम पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग लगा के, एक टाइम पे बेटा क्या होगा इसमें, ध्यान से सुनना। अगर मैंने मान लो सॉल्ट ब्रिज है नहीं, आपके पास केवल ये दो बीकर है, हमें वायर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज नहीं है, इमेजिन करो, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अल्टीमेटली यार इस पे भी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, इस पे भी तो पॉजिटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ रहा होगा भाई सॉल्यूशन पे अल्टीमेटली। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रॉड में बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। तो एक टाइम पे बेटा एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव, इसकी बात कर रहा हूँ केवल, फिर उसकी बात बाद में रखता हूँ। तो एक टाइम पे ऐसी कंडीशन आएगी कि जिंक आते जा रहे हैं और सॉल्यूशन पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया कि इस रॉड के जो इलेक्ट्रॉन है, जो इस रॉड पे एक्स्ट्रा जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सब इस सॉल्यूशन के इन्फ्लुएंस में आ गए। इस सॉल्यूशन ने उनको हिप्नोटाइज, अट्रैक्ट करके रख लिया होगा, उठ मत जाना यहाँ से, अगर उड़ गए तो गोली मार दी जाओगे, तो गोली नहीं मारता। तो ये पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि इस रॉड के इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो सॉल्यूशन में इतना पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाता है एक टाइम पे, अगर मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाता तो एक टाइम पे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इतना डोमिनेट कर जाएगा कि इस रॉड के इलेक्ट्रॉन से कह देगा घर से बाहर कदम मत रख देना, मतलब रॉड से बाहर मत चले जाना। क्लियर है। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं तो इसके पास कौन आएगा। क्लियर है। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं तो फ्लो रुक गया ना, फ्लो रुक गया। जब इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दे रहा ये सॉल्यूशन तो फ्लो तो रुक ही गया। अब दूसरा पहलू देखो इसका, वो आ जाता है मैं इस पे। अब इसमें क्या हो रहा है, जब यहाँ पे बढ़ सकता है सॉल्यूशन पॉजिटिव से, तो यहाँ पे भी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा हुआ सॉल्यूशन पे। तो एक टाइम बाद, जब सॉल्ट ब्रिज नहीं तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉपर डिपॉजिट हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब खा गया कॉपर। तो एक टाइम बाद बेटा इस सॉल्यूशन में इतना नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ध्यान से सुनना। थोड़े टाइम बाद जैसे कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है तो सॉल्यूशन में तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता ही जा रहा है। तो एक टाइम बाद बेटा इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा कि इस रॉड को वो धमका देता है, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन तेरे अंदर एंटर किया तो तेरे को मैं सॉल्यूशन से उठा के बाहर फेंक दूंगा। मान लो ना यार, याद करने के लिए। तो ये नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा हो गया कि यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कर भी रहा होता है तो रॉड को पहले ही संदेश दे देता है कि अंदर मत आ जाने दी उसे। क्यों? क्योंकि मैं बैठा हूं और मैंने जो रिपल्शन लगाया बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया कि इस रॉड को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं है। यो कह रहा भाई मता, घर पे पिताजी बैठे हैं, तू भी पिटेगा मैं भी पिटूंगा। क्लियर है। तो ये नेगेटिव चार्ज किसका काम कर रहा है? पिताजी का, कि इस रॉड को उसने धमका दिया है कि भाई और इलेक्ट्रॉन को अंदर मत आने दो, कोरोना का टाइम चल रहा है। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के साथ नेगेटिव, इस सॉल्यूशन पे चार्ज के साथ नेगेटिव, तो ये आने की टेंडेंसी अगर रख भी रहा होगा तो यहाँ से सॉल्यूशन इसको, इस रॉड पे इतना इन्फ्लुएंस अपना बना चुका होगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करने लगता है। ये जो सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज है वो इस रॉड पे इस टाइप का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर चुका होगा कि अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन फील कर रहा होगा।
वो क्या फील कर रहा होगा, रिपल्शन। तो मतलब वही कह दे कि इस रॉड में इतना खौफ पैदा कर दिया सॉल्यूशन ने कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को कह दिया गेट आउट। क्लियर है? तो यहां से इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे, यहां से इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे, तो फ्लो रुक ही गया ना यार, तो फ्लो रुक ही गया ना। क्लियर है? तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इतना बेचारी अच्छा बच्चा है कि इसे कह रही है भाई समझ जा, मैंने इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया कि ये रॉड अब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगी। क्यों? किसका इन्फ्लुएंस है? इस सॉल्यूशन के पॉजिटिव चार्ज का। यहाँ पे किसका डर है? इस सॉल्यूशन के नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन को घुसने मत दियो अंदर। किसमें? इस रॉड में। अगर घुस गया तो फिर तू पिटेगा, सीधी बात है। तो ये नेगेटिव चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगाता है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या नेचर था? इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने का, तो वो रुक गया काम। अब यहाँ से क्या नेचर था? इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने का, तो वो रुक गया काम। जब दोनों ही काम रुक गए, ना इलेक्ट्रॉन जा रहा ना इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रुक गया ना। अब जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया तो करंट होगी क्या? बिल्कुल नहीं भाई। करंट किसकी वजह से आती है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब, या कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तब। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुक गए तो करंट भी नहीं होगी। इसी वजह से सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लगाते हैं क्या? सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाते हैं बच्चों? सॉल्ट ब्रिज। तो ये क्या काम करेगा? अब ये सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है एक्स्ट्रा, और इस सॉल्यूशन में जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है एक्स्ट्रा, किसकी वजह से? यहाँ पे से जिंक आने की वजह से, यहाँ से कॉपर खत्म होने की वजह से, तो वो कमी सॉल्ट ब्रिज पूरी कर देता है। कौन पूरी कर देता है बेटा? सॉल्ट ब्रिज। इसमें कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं हम लोग। क्या रखते हैं बच्चों? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए रहते हैं। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोलाइट इधर देता है, यहाँ से कुछ आयंस इधर देता है, तो वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज इधर कर देंगे और इधर के एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज। और जैसे ये न्यूट्रलाइज होता है तो वो प्रोसेस चलती रहती है। तो ऐसा लगा करंट यहाँ से आई, ऐसा लगा यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से बाहर आ गई। तो ये फ्लो चलता ही रहता है। तो ये सर्किट को पूरा करने का काम करता है। कौन? सॉल्ट ब्रिज। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो थोड़े टाइम बाद रिएक्शन रुक जाती। क्यों? क्योंकि ये इसे जाने नहीं देता और वो से आने नहीं देता। किसे? इलेक्ट्रॉन को। तो इस सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता और इस सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता। तो ये सॉल्ट ब्रिज में कह दिया, अरे भाई क्यों गुस्सा कर रहे हो, इधर से इलेक्ट्रॉन को जाने भी दो और उधर से इलेक्ट्रॉन को एंटर भी करने दो। क्लियर है? तभी तो करंट फ्लो होगी। अगर ये ही नहीं जाएगा तो करंट कैसे फ्लो होगी? तो सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं, इस सॉल्यूशन के पॉजिटिव चार्ज को, इस सॉल्यूशन के नेगेटिव चार्ज को खत्म नहीं कहूंगा, कम करने के लिए काम आता है। न्यूट्रलाइज, एक्स्ट्रा जो जनरेट हो जाता है उसको खत्म करता है, जो जरूरत का उसे खत्म नहीं करता। क्लियर है? जितना एक्सेस में आ गया उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। कौन? सॉल्ट ब्रिज। जिससे करंट कंडक्ट करती रहे लगातार, करंट कंडक्ट करती रहे लगातार। तो मेरे ख्याल से देख जरा, केमिकल चेंज हुआ तभी तो करंट जनरेट हुई, हाँ या ना? तो कौन सी सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सी सेल है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब रिएक्शन देख ले एक और बार। एनोड पे क्या? जिंक सॉलिड, Zn+2 बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? रॉड पे। कॉपर+2, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर डिपॉजिट। क्लियर है? अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिए कहाँ से आए? वो रॉड से आए हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो किसको दिए? रॉड को। तो रॉड पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। इसकी रॉड पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। अब रॉड पे नेगेटिव तो सॉल्यूशन पे कैसा? पॉजिटिव। रॉड पे पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन में कैसा? नेगेटिव। तो यही दोनों पॉजिटिव नेगेटिव का काम नीचे जो सॉल्यूशन में जनरेट हुआ है, इसी को न्यूट्रलाइज कौन करता है? मैं नहीं, सॉल्ट ब्रिज, जिससे सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो असल में 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक ये रहा और एक वो रहा। क्लियर है? तो अब इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या क्या है? नाम सुनना। इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हाफ सेल, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या फिर एनोड हाफ सेल, या फिर नेगेटिव हाफ सेल, सब में लगाना है। तो लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी गई है लोन। उधार बैंक से, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। तो ये क्या है? एनोड हाफ सेल के लिए बात कर रहे हैं। तो एनोड हाफ सेल के दूसरे नाम लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं। एनोड तो है ही है। और लास्ट नेगेटिव हाफ सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रॉड पे कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। क्लियर है? अब इनके ऑपोजिट कर ले भाई इधर। तो यहाँ पे क्या? राइट हाफ सेल है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे। रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हाफ सेल है। एनोड नहीं, कैथोड है तो कैथोड हाफ सेल है। और पॉजिटिव रॉड पे चार्ज के साथ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ सेल है। खत्म बात। ये होता है भाई डैनियल सेल का बनाने का तरीका, और कौन क्या काम करता है उसका तरीका। जिंक पे ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन रॉड पे रहेगा, वहाँ पे कॉपर रिडक्शन हुआ तो रॉड से इलेक्ट्रॉन खत्म होगा तो
इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस चार्ज जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो एक टाइम बाद अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो पॉजिटिव चार्ज इतना डोमिनेट कर जाता कि अपने प्यारे इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता, और एक टाइम बाद इतना नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता, इतना गुस्सा जनरेट हो जाता कि अपने इलेक्ट्रोड से कहता था आने मत दियो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि मैं बैठा हूँ तो मेरे अलावा इस घर में किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन आने नहीं देगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उधर से रोक दिया, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन को इधर से रोक दिया। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रुक गया तो करंट गायब बात की। तो इसी दूरी कमी को पूरी करने के लिए कौन आता है, अवतार लेके सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जैसे ही पुट किया, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वो टूटेगा, उसके आयंस जाएंगे, इधर के पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा को और इधर के एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से कहेंगे चलो भैया तुम अपने काम पे वापस से लग जाओ, तू इधर से जाना शुरू कर, उधर से एंटर करना शुरू कर। बट करंट कहाँ से कहाँ जाएगी, कैथोड से बाहर निकलेगी और एनोड में। ये मैंने जो बेटा एरो बना रखे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए बना रखे हैं, ऊपर मैंने करंट मेंशन कर रखी है। तो करंट कहाँ से, कैथोड से निकलेगी, एनोड में एंटर करेगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एनोड से बाहर जाएंगे और कैथोड में एंटर करेंगे। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। क्लियर है, क्लियर है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट हुआ वो भी क्लियर होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट हुआ वो भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे जिंक बढ़ गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कॉपर कम होगा, सल्फेट अल्टीमेटली बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज। मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। दिस इज कॉल्ड डैनियल सेल। क्या कहते हैं बच्चों से, डैनियल सेल। सॉल्ट ब्रिज किस काम आता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीजें, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। ऑक्सीडेशन किस पे, जिंक पे, रिडक्शन किस पे, कॉपर पे। अभी क्यों होता है बात की बात है। क्लियर है, चलूँ क्या मैं आगे, पूरा बता दिया भाई, एक एक पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ दिया उसमें कि सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तब क्या होता, सॉल्ट ब्रिज है तब क्या हो रहा है, XYZ। क्लियर है, चलें आगे, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नोट लिखा है, सॉल्ट ब्रिज इज यूज टू एलिमिनेट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सॉल्ट ब्रिज किसको एलिमिनेट करने के काम आता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये होता क्या है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, सीधी बात है, एक लिक्विड पे कैसा चार्ज प्लस, दूसरे लिक्विड पे कैसा चार्ज माइनस, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, एक क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, एक प्लस का एक माइनस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, जो किसकी वजह से आया, लिक्विड सरफेस की वजह से आया, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस तो गड़बड़ी कर रहा था, ये इधर से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा था एनोड पे से, ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा था। तो इसी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट करने का काम करता है कौन, सॉल्ट ब्रिज भैया। कौन से भैया, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। तो असल में मैंने फिर भी मेंशन कर दिया लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल। तो क्या हुआ होगा, लेफ्ट हाफ सेल को किसने, सॉल्ट ब्रिज ने न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज ऑन सॉल्यूशन विच प्रिवेंट आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, एनोड की बात कर दी, किसकी बात कर दी, एनोड की बात कर दी। तो मैंने वही बोला था, इतना प्यार है भाई सॉल्यूशन को अपने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन से कि उन्हें जाने नहीं देता। और यहाँ पे घर में पिताई वाली बात, न्यूट्रलाइज नेगेटिव चार्ज ऑन सॉल्यूशन। कौन सा, सॉल्यूशन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज, जिससे इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहते हैं ना, कभी कभी दोस्त यार आते हैं घर पे, पिताई बैठे हुए होते हैं, हाँ या ना, तो क्या होता है, कह देते हैं ना भाई बाहर से निकल जा, अंदर आने की जरूरत नहीं है, पिताई बैठे हुए, तू भी लपेटेगा मैं भी लपेटूंगा। क्लियर है, तो पता लगी तेरे चक्कर में मेरे में गालियाँ और पड़ गई। तो वही वाला कंसेप्ट है किसमें, राइट हाफ सेल में। तो वही वाली चीज़ है कि सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज इतना जनरेट हो जाता है कि बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को पहले इशारा कर देता है, भाई फुल बैठे हैं, आज पूरी क्लास लग जाएगी और तू अंदर आया। तो क्लियर है, तो वही काम करता है। और ये इतना प्यार है इन्हें अपने एनोड के इलेक्ट्रॉन से कि उन्हें जाने ही नहीं देते घर से बाहर, आई मीन एनोड से बाहर। तो आउटवर्ड फ्लो को रोक देता है और वो इनवर्ड फ्लो को। तो इस पे सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज, उसका सॉल्यूशन का नेगेटिव, तो एक डिफरेंस ही तो क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। कौन बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। आगे पूरा डिटेल में सॉल्ट ब्रिज देखते हैं। चलिए, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था। पहला, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ईच हाफ सेल। तो वही मैंने बोला, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब सपोज करो, इमेजिन करना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दिखा रहा हूं तुम्हें। दिमाग लगाना थोड़ा सा, इस पे इलेक्ट्रॉन 2 3 4, 2 Zn+2 आ गए, तो उसी से 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि इधर से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन अभी इस पे रह गए। क्लियर, हाँ या ना, मान लो थोड़े टाइम बाद, चलो अब वो छोड़, तो थोड़े टाइम, जरूरी तो है नहीं कि केवल ये 4 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, और भी तो जिंक आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है बच्चों
कि इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन तो कम रह जाते हैं क्योंकि फ्लो भी तो हो रहे होंगे, इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन कम रह जाता है और सॉल्यूशन में Zn+2 ज़्यादा हो जाता है, सॉल्यूशन में Zn+2 ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोड की और इसके सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ा जाती है। या फिर ये कह ले कि सॉल्यूशन में पहले से ZnSO4 था, ये कह ले ZnSO4 था, ये मान, अब दिमाग लगा, सॉल्यूशन में पहले से क्या था ZnSO4, अब और तुमने Zn भेज दिए सॉल्यूशन में, दिमाग लगा ना, और तुमने Zn भेज दिए सॉल्यूशन में, सल्फेट तो नहीं भरा है ना, केवल आपने क्या भरा है Zn, तो सॉल्यूशन की तो न्यूट्रलिटी गड़बड़ आ गई। पहले कितना मोलर लेके चल रहे थे, 1 मोलर लेके चल रहे थे कि नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग Zn के भी 1 मोल और सल्फेट के भी 1 मोल, बट जब इस रॉड से Zn टूट के सॉल्यूशन में आएगा तो सॉल्यूशन में क्या Zn की मात्रा ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू सल्फेट, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खराब होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल खराब होगी। तो इसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन या पूरा करने का काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो अपना एनायन भेज देता है सॉल्यूशन के अंदर, वो अपना क्या भेज देता है, एनायन, कि जो एक्स्ट्रा जिंक आए हुए होंगे किससे, रॉड से निकल के सॉल्यूशन में, उनको जाके सेटिस्फाई कर दो, कैसे, उनके साथ रिएक्शन शो करके, क्या शो करके, रिएक्शन। तो जैसे सपोज करो क्लोराइड आयन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, क्लोराइड, तो मान लो जिंक 6 बढ़ गए या 7 बढ़ गए या 8 बढ़ गए, क्लियर है, XYZ कितने भी जिंक बढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कुछ भी बढ़ सके, मान लो, पर बढ़े तो सही ना, क्योंकि पहले तो क्या थे, 1 मोलर थे, जितने जिंक थे उतने सल्फेट थे, बट जब ये रॉड डिप करी आपने तो जिंक और टूट के सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो बढ़ते रही है यार, चाहे वो 1 बढ़े, चाहे 100 बढ़े, चाहे 1000 बढ़े, चाहे लाख बढ़े, बढ़ जरूर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे तो इफेक्ट डेफिनेटली डालेंगे, तो इसीलिए उसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, या फिर ये कह लो आप, वो एक्स्ट्रा जो Zn+2 सॉल्यूशन में नाच रहे होंगे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपने पास से एनायन ट्रांसफर कर देता है। क्या ट्रांसफर कर देता है बच्चों, एनायन। तो वही लिखा है, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ईच हाफ सेल। अब ये तो मैंने बात कर दी एनोड की, अब कैथोड में भी यही काम हो रहा है, दिमाग लगा। कैथोड में क्या हो रहा था, कॉपर डिफरेंट कम हो रहा था, सॉल्यूशन में से कॉपर जाता जा रहा था, तो सॉल्यूशन में क्या, कॉपर की कमी हो गई थी और सल्फेट बढ़ गए थे, क्या बढ़ गए थे, सल्फेट बढ़ गए थे एकदम से, तो वो एक्स्ट्रा जो सल्फेट बढ़ गए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ा गई, क्योंकि इनिशियली हम कितना 1 मोलर कॉपर सल्फेट लेके चल रहे थे। मैं बना के दिखा देता हूं तुम लोगों को, रुक जा जरा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट बना देता हूं, ध्यान से देखना जरा। सॉल्यूशन में क्या थे, कॉपर सल्फेट, तो 1 मोलर था तो जितने कॉपर उतने ही सल्फेट, बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पे E+, यहाँ पे E+, यहाँ पे E+, यहाँ पे E+, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहे होंगे, क्योंकि कॉपर सॉल्यूशन के कुछ कॉपर आए इस पे जाके डिपॉजिट, तो सॉल्यूशन में से तो कमी आ गई Cu+2 की, तो जब Cu+2 कम हो गए और सल्फेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खराब हो गई, क्योंकि जितने सल्फेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉपर चाहिए था वो अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो सल्फेट ज़्यादा होगा, कॉपर कम हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहाँ पे भी गड़बड़ा गई। तो क्या करेगा सॉल्ट ब्रिज, अपने अंदर से कैटाइंस भेज देगा सॉल्यूशन में कि जाओ भाई जो सल्फेट एक्स्ट्रा हो गए हैं उनको गुस्सा मत करने दो, क्योंकि वही गुस्सा कर रहे थे तभी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन आ रहा था, क्लियर है। तो वो सल्फेट को क्या करते हैं, न्यूट्रल, सर गुस्सा नहीं करें, बच्चों को आने थे, खेलने आ रहे हैं घर में, क्लियर है। तो क्या वो जो सॉल्ट ब्रिज के कैटायंस हैं वो इसके एक्स्ट्रा सल्फेट को, जो कॉपर कम हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सल्फेट पता लग जाएंगे कितने एक्स्ट्रा है, क्लियर है, उनको शांत करके बिठा देते हैं, जिससे इनकमिंग फ्लो या फिर इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सल्फेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगना शुरू। इसी तरीके से इधर लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड पे जिंक इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, तो उन जिंक को शांत करने के लिए और द सल्फेट को शांत करने के लिए सॉल्ट ब्रिज बैठा है। कौन बैठा है, सॉल्ट ब्रिज। तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी ऑफ ईच हाफ सेल। दूसरा, ये तो सबसे समझ ही आ गया होगा, इट कंप्लीट द सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी की मदद से उधर सल्फेट का गुस्सा शांत हो रहा है और इधर जिंक का लगाव कम हो रहा है, क्योंकि वही तो अट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं, क्लियर है। तो इसी सॉल्ट ब्रिज की वजह से ये लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सॉल्ट ब्रिज पूरा कंप्लीट होने दे रहा है, कि सॉल्ट ब्रिज चाहता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुके, क्लियर है। तो यही सॉल्ट ब्रिज रिस्पॉन्सिबल है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते जा रहे हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इट मिनिमाइज द लिक्विड, हम खत्म नहीं करता, मिनिमाइज लिखा है, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि सबकी मर्यादा है, एक लिमिट होती है,
100% कोई भी पूरा तरीके से काम नहीं करता। तो ये मिनिमाइज कर देता है किसको, लिक्विड के जंक्शन पोटेंशियल को। अभी समझाया मैंने, एक लिक्विड पे चार्ज कैसा पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, इसको मिनिमाइज कर देता है कौन, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है, पक्का। अब असल में होता कैसे है, बनता कैसे है, वो देखें सॉल्ट ब्रिज। असल में कुछ नहीं, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, यू शेप की ट्यूब होती है, और वो भी ग्लास की बनी होती है, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। क्या रहता है उसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट। जो लिखे हैं वो रटे जाने चाहिए। सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास की जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। कौन कौन से वो लिख लो, KCl, K2SO4, KNO3, NH4NO3, NH4Cl। यही चारों पांचों याद करने हैं आपको, यही बोर्ड्स में लिख के आने हैं, चाहे कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर इसके अलावा आते नहीं है। KCl, K2SO4, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट एंड NH4Cl, सबके नाम पता होंगे। नहीं पता तो KCl पोटेशियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है, इनके कॉमन नेमिंग मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे देखेंगे। क्लियर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो इस सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, एक यू शेप की ट्यूब होती है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ऐसी कलर शेप की यू ट्यूब होती है बच्चों, इसके अंदर यहाँ पे भरा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, और वो भी कैसे, ऐसे नहीं भर जाता कि इलेक्ट्रोलाइट डाला ड्रॉप गिरा दी, कुछ नहीं। अगर पाउडर होता है बच्चों, एक है पाउडर, अगर सब्सटेंस होता है, सरफेस केमिस्ट्री में आपकी बात करेंगे, अगर पाउडर होता है बेटा, और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके जेली बना लेते हैं, सेमी लिक्विड सा, कहते हैं ना जेली जैसे, जेली भी नहीं, जेली से थोड़ा फ्लो हो जाता है, जेली तो थोड़ी हो गई, फ्लो नहीं होती इतनी ज़्यादा, थोड़ा सेमी लिक्विड बना लिया है। सेमी लिक्विड कैसे समझाऊँ मैं, सेमी लिक्विड समझाने के लिए कुछ अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। सेमी लिक्विड, वो भी जेल हो गया। हाँ, आटे में पानी घोल दो, फेंटते जाओ, वो बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होगा और बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होगा, तो ऐसा फ्लो करेगा धीरे धीरे, उसकी फ्लो होने की टेंडेंसी थोड़ी स्लो। आटे में पानी मिलाते जाओ, कहते हैं ना आटा गूंदना, वो तो हो गया लिमिटेड अमाउंट में, उसमें और पानी मिला लो, चम्मच से मिलाते जाओ, और पानी मिला जितना मिला सकता है। क्लियर है, तो वो एक अजीब सा मास हो जाता है लिक्विड का। क्लियर है, तो वो प्योर लिक्विड भी नहीं होता और प्योर सॉलिड भी नहीं होता, फ्लो होता है पर वो थोड़ा स्लो रेट से। जैसे पानी को फैलाओगे तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, पर उसको जब हम फैलाते हैं तो वो इतना ज़्यादा फ्लो नहीं होता है, फैलता नहीं है। क्लियर है, तो वही होता है सेमी लिक्विड। तो अगर में मिला देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट को, तो सेमी लिक्विड बन जाता है, जिससे पूरा पता लगी हमने भरा और वो नीचे से सरक के चला गया। पूरा नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे फ्लो होना चाहिए, तो वही लिखा है मैंने। एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है ग्लास की, जिसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ऐसे ही नहीं भर देते, अगर पाउडर के साथ मिला के एक सेमी लिक्विड स्टेट की फॉर्म में भरा जाता है। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, और उसके यूजेस मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है जितना कि ना ये, इसके बारे में बस नाम याद होने चाहिए आपको। मेन चीज़ है वो ये तीनों यूजेस इसके, पहला, दूसरा और तीसरा, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं हम, ये भरते हैं जो, ये कौन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स फिल कर रहे हैं, किसके साथ मिला के, अगर पाउडर के साथ। तो इन इलेक्ट्रोलाइट के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज तो होंगी कि हमने केवल इन्हीं को सेलेक्ट किया। तो अब मैं वही बता रहा हूँ कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इन्हें ही हमने सेलेक्ट किया, किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए। ध्यान से देखें, दो प्रॉपर्टी होती है मेन, इसके अलावा तीसरी कोई और नहीं याद करनी है आपको। पहली, ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट भरे हैं वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए या इनर्ट होने चाहिए। नॉन रिएक्टिव अब किसके साथ होने चाहिए वो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इनर्ट होने चाहिए। पहला, द इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट रिएक्ट विद आयंस और रॉड ऑफ द हाफ सेल। रॉड से पहले समझते हैं, आयन से बाद में समझाऊंगा। कुछ नहीं, ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट रख रहे हैं आप सॉल्ट ब्रिज के अंदर, सपोज करो इधर मैंने जिंक एक्स्ट्रा कर रखा है, यहाँ पे मान लो कौन है ये, मैं केवल अब बीकर बना रहा हूँ, केवल, है ना, क्या बना रहा हूँ बच्चों, बीकर बना रहा हूँ। ये आधा हिस्सा बना रहा हूँ मैं सॉल्ट ब्रिज का। यहाँ से मान लो Cl नेगेटिव आया या कोई और आया, एनायन आया इस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे जो